हेलो गाइज, आज मैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के साथ आए हैं प्रकाश का परावर्तन के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, इस सब पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रकाश क्या होता है। तो वस्तुओं को देखने के लिए आंखों के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। जैसे कि अंधकार में क्या होता है, अंधकार में हम लोग कुछ नहीं देख पाते हैं, तो इसको कह सकते हैं प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे आंखों में प्रकाश नहीं होती है, वो हमें बस देखने की क्षमता प्राप्त कराती है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश हम लोग जान लिया प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश स्रोत क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश सोर्स, यानी कि लाइट सोर्स। कुछ प्रकाश स्रोत नेचुरली होती है, कुछ मानव निर्मित होती है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। तो जैसे कुछ वस्तुओं को यहाँ पे बांटा गया प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, कुछ वस्तुएं जो प्रकाश खुद उत्सर्जित करती है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। यानी कुछ वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती हो, डेवलप नहीं करती हो, उसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरण किसको कहते हैं। किसी प्रदीप्त पदार्थ मतलब क्या होता है, जो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पदार्थ। अब देखिए हम, जैसे किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। यानी जो खुद को प्रकाश उत्सर्जित करता है खुद से, उससे जो एक सरल रेखा पर प्रकाश जाती है, उसी की किरणों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण या किरण पुंज। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर किरण पुंज यानी बीम। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, यानी डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की एक बिंदु स्रोत से किरणें क्या होता है, निकलती हुई चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसमें एक बिंदु स्रोत, प्रकाश स्रोत से किरणें क्या होता है, निकलती हुई चली जाती है चारों दिशाओं में, इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग देखेंगे समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। मतलब ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल,
इसमें एक किरण पुंज हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये हो गया तुमको समानांतर किरण पुंज। इसमें एक दूसरे की क्या होता है, समानांतर हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और अभिसारी किसको कहते हैं, अभिसारी बोलते हैं इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होता है, मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यानी इस प्रकार की किरण पुंज में कहते हैं जो बहुत सारा जो प्रकाश स्रोत है एक बिंदु पे क्या होता है, आके मिलती हुई प्रतीत होता है या मिलता है। ये हो गया बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत, जहां में बहुत सारा किरण क्या हो गया, मिलती हुई प्रतीत होता है। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आसानी से गुजर जाए उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। होता है पारभासी। पारभासी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण की कुछ ही भाग, जैसे हम लोग देखा होगा, हम लोगों ने जो तेल से लगा हुआ जो कागज होता है उसमें उसको अगर हम धूप में देते तो उसमें उससे कुछ ही प्रकाश की कुछ ही भाग, कुछ ही किरण उससे क्या होता है, पार पा सकता है, उससे थोड़ा ही प्रकाश आती है। कांच हो गया, इसको कांच को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे, क्योंकि कांच एक ऐसा होता है जहां पर प्रकाश पड़ने के साथ क्या होता है, सीधा पार कर जाता है उसकी प्रकाश की किरण। तो अभी हम पढ़ रहे थे पारभासी, यानी वे पदार्थ जिन पर जिससे होकर पड़ने वाली प्रकाश की छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है उसको क्या कहते हैं, पारभासी। इसका एग्जाम्पल हो गया तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, चर्म, रक्त, दूध, चना, धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि प्रवासी पदार्थ है। अब हो गया अपारदर्शी, वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होता है, पार नहीं कर पाती है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे बहुत को लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, मोटा गत्ता हो गया, धातु की प्लेट हो गया इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर कोई मिरर दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई मिरर है, दर्पण, इससे प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है और टकरा जाती है, टकरा के वापस भी जाती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया वापस आना, किसी भी वस्तु से टकराकर जो वापस आती है प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखें प्रकाश का नियम पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रकाश का नियम और क्या होता है परावर्तन कोण